हेलो दोस्तों, तो हम आज एक और एनिमे रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। इस एनिमे का नाम है आई पेरी एवरीथिंग। अब ये एक कंपैरेटिवली नया एनिमे है जिसका सीजन 2 अब कंफर्म हो गया है कि आएगा। तो मैंने ये डिसाइड करा कि चलो इसका सीजन 1 देखते हैं कि ये कैसा है। अब जब ये ओरिजिनली लॉन्च हुआ था तो इसके जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे उसके रिलेटेड लोगों ने बहुत ज्यादा बातचीत की थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मैं दूसरे एनिमेज देख रहा था इसलिए मैं इसके ऊपर रिव्यू नहीं बना पाया। लेकिन अब मैंने इसका सीजन 1 खत्म कर लिया है तो अब हम इसका पूरा रिव्यू आपको देंगे। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है नूर। अब ये बंदा एक बनना चाहता है एडवेंचरर, और ये बिल्कुल शहर से दूर एक समझो गांव नुमा जगह में रह रहा होता है। अब उस जगह में एक बैरियर होता है जिसकी वजह से कभी बाहर नहीं जा पाता, लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद ये डिसाइड करता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, मैं बनूंगा एडवेंचरर। तो ये चला जाता है शहर की तरफ। अब शहर में होते हैं एडवेंचरर गिल्ड्स। अब उसमें वो एडवेंचरर गिल्ड में एज एन एडवेंचरर मुंह उठा के चला जाता है रजिस्टर करने के लिए। तो वो बंदा उसको बोलता है कि भाई तू सब्र कर, सबसे पहले तू ट्रेनिंग तो ले। ऐसे मुंह उठा के कोई एडवेंचरर नहीं बनता। एडवेंचरर बनने के लिए तो हमको किसी स्कूल से प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 3 महीने की। तो फिर ये बंदा नूर कहता है कि ठीक है भाई, मुझे बताओ कहां से ट्रेनिंग लेनी है। तो वो फिर गिल्ड मास्टर एक तरह से वो उसको ये समझाता है कि भाई तुम्हारे पास 6 ट्रेनिंग स्कूल हैं और तुम इन 6 में से किसी एक में भी अगर पास हो गए तो तुम एडवेंचरर बन सकते हो। अब हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो गया तो वो चला जाता है सबसे पहले एडवेंचरर स्कूल में, जहां पे उसको शॉर्ट फाइटिंग सिखाई जाती है। अब बेसिकली उस सबसे पहले एडवेंचरर स्कूल में शॉर्ट फाइटिंग सिखाई जा रही होती है तो उसके अंदर ये देखा जा रहा होता है कि जो भी बंदा आता है उसमें शॉर्ट फाइटिंग का टैलेंट है कि नहीं। अब हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे कामयाब नहीं हो पाता, मतलब उसने पूरे 3 महीने गुजार दिए लेकिन वो कामयाब हो ही नहीं पाया। उसने सिर्फ एक ना होने के बराबर स्किल सीखी होती है पैरी करने की, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है तो वो एक शॉट घुमा के उसको अपने से दूर फेंक सकता है, बस ये स्किल सीखी होती है। तो इस पे उसका मास्टर ये बोलता है कि भाई तुम ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ दूसरे एडवेंचरर स्कूल में, यानी सेकंड वाले में, शायद वहां पे तुम्हें कुछ मिल जाए। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है नूर, वो दूसरे स्कूल में जाता है लेकिन वहां पे भी इतना कुछ कामयाब नहीं हो पाता। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और फाइनली 6th स्कूल में भी वो जाता है लेकिन वो वहां पे भी कामयाब नहीं हो पाता। इन पूरे 6 के 6 स्कूल में उसने 3-3 महीने लगाए होते हैं। और इस नाकामयाबी के बाद फिर वो जब दोबारा एडवेंचर वाले गिल्ड में जाता है उस बंदे से कहने कि भाई मुझे बस रजिस्टर कर दो एडवेंचरर, तो वो कहता है कि सॉरी, तुमने क्योंकि तुम पास ही नहीं हो पाए, किसी भी गिल्ड ने तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो भाई तुम चले जाओ, तुम नहीं बन सकते एडवेंचर। अब हमारा मेन कैरेक्टर हो गया एकदम डिप्रेस्ड और वो भाई चला गया अपने विलेज। लेकिन उसने हार नहीं मानी, ठीक है, उसने हार नहीं मानी। उसने क्या करा कि जब वो अपने गांव वापस गया जो शहर से दूर था, तो वहां पे जाके उसने फिर अपनी ट्रेनिंग खुद करना स्टार्ट करी। उसने ठान ली थी कि भाई मैं तो एडवेंचर बनूंगा तो अब मैं खुद की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। वहां पे वो शॉर्ट की प्रैक्टिस करता है ऑल दैट। अब उसमें भाई 10 साल गुजर गए और वो भाई बहुत ही पावरफुल बन गया। लेकिन क्योंकि ये अकेले रह रहा होता है तो इसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता, इसको पता ही नहीं चलता कि वो कितना पावरफुल बन चुका है। अब फिर वो दोबारा 10 साल के बाद एडवेंचर गिल्ड में आता है और कहता है कि मुझे एज एन एडवेंचरर रजिस्टर होना है। वहां पे वो एडवेंचरर गिल्ड का मास्टर इस बंदे को पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही नूर हो ना जो पहले फेल हो गया था। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा वो गिल्ड मास्टर फिर ये बोलता है कि तुम एडवेंचर नहीं बन सकते। लेकिन इस दफा वो ये कहता है कि भाई तुम्हारे जो एडवेंचरर्स हैं उनके लेवल्स होते हैं ABCD एंड E तुम्हारा लास्ट लेवल है एज एन एडवेंचरर जो रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन उससे भी नीचे एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं लेवल F, जो बिल्कुल ही गया गुजरा होता है, किसी काम का नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे लेवल F का एडवेंचरर बना दो। इस तरीके से फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर एक एडवेंचरर बन जाता है। अब स्टोरी आगे इस तरीके से बढ़ती है कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर इंकाउंटर करता है कुछ मॉन्स्टर्स को और उन मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारा जो नूर है मेन कैरेक्टर, वो उन मॉन्स्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, यानी वो एक प्रॉपर मॉन्स्टर जैसे नुमा काव से लड़ रहा होता है और इसको लगता है कि वो खाली एक नॉर्मल सी काव है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में वो एक लेवल A का थ्रेट होता है जिसमें लेवल A के हंटर्स को भी मुश्किल होती है और वहीं पर ही ये बंदा अकेले उसको उड़ा देता है। आगे चल के फिर ये गॉब्लिन से भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसको लगता है कि वो एक नॉर्मल गॉब्लिन है, लेकिन भाई साहब वो निकला गॉब्लिन एम्परर और उसके माथे पे लगा होता है माना स्टोन जो उसको और पावरफुल बना देता है और ये नूर जो है वो उसको आराम से हरा देता है। अब इसके जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो इसकी पावर को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई तू वाकई में इतना पावरफुल है। लेकिन ये नूर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। ये हर बार अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को दे देता है। इसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये खुद कितना पावरफुल बन चुका है। इसी तरीके से करते करते ही पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में एक नया मॉन्स्टर आ जाता है जो हार जाता है। इसी में एक वॉर भी छिड़ जाती है। उस वॉर के अंदर बेसिकली एक दूसरा किंगडम इनके किंगडम पे अटैक करता है और हमारा जो नूर है मेन कैरेक्टर, वो अपने किंगडम को बचाता है। किस तरीके से बचाता है, क्या फाइट है, वो भी 2 एपिसोड्स में कवर हो गई।
मेन चीज ये है जो आप कह सकते हो कि इसका एक प्लॉट ट्विस्ट, वो ये है कि जो इसका फाइनल एपिसोड है सीजन 1 का, उसमें हमें ये पता चलता है कि जब नूर 10-15 साल पहले जब उन ट्रेनिंग स्कूल्स में फेल हो गया था, तो एक्चुअली में वो पावरफुल इतना था कि उसको उसके टीचर्स ने रिकॉग्नाइज किया था, यानी वो फियरलेस था, उसको डर नहीं लगता था। एक हमें सीन ये दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे नूर मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला होता है, तो बाकी सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन हमारा जो नूर है वो वहीं खड़ा रहता है, वो एकदम उसको डर का मुकाबला करने को तैयार होता है। अब ये बातें ना इसके इंस्ट्रक्टर्स को बहुत पसंद आती हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक थे, जो भी था पास नहीं कर पाया, लेकिन ये फेयरलेस था, निडर था, और इसके अंदर बाकी क्वालिटीज मौजूद थी। तो खैर इस तरीके से सीजन 1 का एंड हो जाता है। अब यह है कि इसका सीजन 2 कंफर्म हो गया। अब उस सीजन 2 में इसकी स्टोरी को और प्रोग्रेस करेंगे। अगर बात करें एनिमेशन की तो बहुत ही नॉर्मल है। मैं इसको डीमन स्लेयर की तरह की एनिमेशन तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एक अच्छे तरीके से इसको लेके चले हैं। काफी इंजॉयबल एनिमे है क्योंकि इसमें फनी मोमेंट्स भी थे, इसमें कुछ फाइटिंग मोमेंट्स भी थे, तो एक्शन प्लस थ्रिल है। इसके अंदर आपको स्टोरी लाइन भी अच्छे से प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी, एंड इसका साउंड ट्रैक भी काफी अच्छा है। यानी मुझे बहुत कम एनिमेस का साउंड ट्रैक पसंद आता है, मतलब टोक्यो घूल का पसंद आ गया, एओटी का पसंद आ गया, ब्लीच का थोड़ा अच्छा लग गया, तो इसका भी सम वॉट नॉर्मल अच्छा है। बाकी यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और एनिमे रिव्यूज देखने को मिलते रह सकें, क्योंकि अब मैं इस तरीके से करूंगा कि पूरे हफ्ते में मैं जो भी एनिमे देखूंगा मैं एंड में आके उसका एक रिव्यू दिया करूंगा आपको, ताकि आप लोग भी कुछ शेयर कर सकें और मुझे कुछ रिकमेंडेशन दे सकें। तो खैर कोई एनिमे रिकमेंडेशन है तो कमेंट में नीचे बताइए। अगर आपने एनिमे देखा है तो आपको कैसा लगा वो भी बताइए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।